एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने इस परिवार ज्ञान मंत्रा में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु। जो एलिमेंट हैं यानी कि जो तत्व हैं वो बेसिकली तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए जाते हैं, यानी तीन टाइप के होते हैं: मेटल, नॉन मेटल या फिर मेटलॉइड्स। यानी कि धातु, अधातु और उपधातु। अब जो धातु के कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, मरकरी है, ये सभी एग्जाम्पल हैं मेटल की। उससे आगे है नॉन मेटल। नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं सल्फर है, कार्बन है, आयोडीन है और एस्टेटिन है। ये सभी नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। उससे आगे है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम। ये सभी एग्जाम्पल हैं मेटलॉइड्स के। उससे आगे है मेटल की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में। पहली जो प्रॉपर्टी है मेटल की वो ये है कि दे हैव लेक्चर, यानी साइन। जो मेटल होती हैं उनमें साइन होती है। एग्जाम्पल के लिए सिल्वर और गोल्ड हैं, उनमें साइन होती है। साइन होने के कारण ही उनके उनसे ऑर्नामेंट तैयार किए जाते हैं। उससे आगे है कि दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। उससे आगे है दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होती हैं वो हीट को भी कंडक्ट कर सकती हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करती हैं। जो मेटल होती हैं वो हीट को कंडक्ट करती हैं। इसी कारण से जो यूटेंसिल होते हैं हमारे, वो मेटल से बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम मेटल से, टिन से, आयरन से, स्टील से इनके यूटेंसिल बनाए जाते हैं क्योंकि ये हीट को कंडक्ट कर सकती हैं। उससे आगे है कि दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इसलिए जो वायर होती हैं जो हम यूज़ करते हैं वो वायर भी बनाई जाती हैं। कॉपर वायर है जैसे फॉर एग्जांपल के लिए, वो एक मेटल की ही बनी होती हैं, कॉपर की। उससे आगे है दे आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब होता है इनको हम एक सीट की, इनको हम एक वायर बना सकते हैं मेटल की, तो इसका मतलब हो गया कि ये डक्टाइल नेचर भी होता है इनका। तो फॉर एग्जांपल के लिए कॉपर एक ऐसी मेटल है जिसकी हम वायर भी बना सकते हैं। सिल्वर की भी वायर होती हैं। उससे आगे है दे आर मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है इनकी हम एक पतली चादर बना सकते हैं, एक सीट बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं मेटल से। तो मेटल मैलिएबल भी होती हैं। उससे आगे है दे आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कि जब हम इनको हीट करते हैं, यानी कि जब हीट करते हैं तब ये एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती हैं मेटल जो होती हैं। और इसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है जैसे जो स्कूल बेल होती हैं वो मेटल की बनी होती हैं। जब उन पे एक बार हीट किया जाता है तो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। उससे आगे है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल का हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। इसी कारण ओवन के ऊपर हीट सफिशिएंट अमाउंट में होने के कारण भी वो मेटल जो है वो मेल्ट नहीं हो पाती, क्योंकि उनका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है। उससे आगे हैं कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नॉन मेटल के एग्जांपल हम पढ़ ही चुके हैं जैसे सल्फर है, कार्बन है, आयोडीन है, जो एस्टेटिन है, ये सभी हैं नॉन मेटल के एग्जांपल। इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। दे डिस्प्ले ए वैरायटी ऑफ कलर। जो मेटल के जो कलर थे वो थे गोल्डन येलो था और सिल्वरी ग्रे था। और इसके जो है वैरायटी ऑफ कलर देखने को मिलते हैं हमें नॉन मेटल के अंदर। फॉर एग्जांपल ये जो सल्फर है नॉन मेटल, इसका जो कलर होता है वो येलो होता है। जो कार्बन नॉन मेटल है इसका कलर है ब्लैक होता है। जैसे कि एस्टेटिन है, इसका कलर होता है ग्रीनिश कलर की होती है, जो एस्टेटिन नॉन मेटल है। उससे आगे है दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये पुअर कंडक्टर होती हैं, यानी बैड कंडक्टर होती हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। दे आर नॉन डक्टाइल, यानी कि इनसे वायर भी नहीं बना जा सकती नॉन मेटल से। दे आर नॉट मेलिएबल, यानी इनकी सीट भी नहीं बना सकते हम। और ये दे आर नॉट सोनोरस, ये सोनोरस भी नहीं होती, यानी रिंगिंग साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करती है। उससे आगे है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स हैं वो, इनकी जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी, इनकी जो मेटल और नॉन मेटल के बीच की जो प्रॉपर्टी होती हैं उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी है, ये तीनों मेटलॉइड्स के एग्जांपल हैं। और मेटलॉइड्स जो हैं इनसे इलेक्ट्रॉनिक चिप तैयार की जाती हैं। उससे आगे है कुछ एक्सेप्शन इनके बारे में। और एक्सेप्शन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना क्योंकि एक्सेप्शन ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, जनरल प्रॉपर्टी बहुत ही कम पूछी जाती हैं। पहला जो एक्सेप्शन है वो ये है कि ऑल मेटल, जो सारी मेटल होती हैं एक्सेप्ट मरकरी, एग्जिस्ट एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जो सारी जो मेटल होती हैं वो सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन एक ऐसी मेटल भी होती है जो लिक्विड फॉर्म में मिलती है हमें रूम टेम्परेचर के ऊपर, और वो मेटल होती है हमारी मरकरी। उससे आगे है जो
मेटल्स होती हैं उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन 2 मेटल ऐसी हैं जो गैलियम एंड सीज़ियम हैं, उनका वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। यानी कि जी इनका इतना लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अगर गैलियम और सीज़ियम को अगर हम अपने हाथ पर रखें, हाथ पर रखने से जो हाथ की जो हीट है हमारी, केवल उसी हीट से ही ये मेटल जो है वो मेल्ट हो जाती हैं, इतना लो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये भी एक्सेप्शन है क्योंकि मेटल का जो जनरली मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, लेकिन एक्सेप्शन में जो गैलियम है और जो सीजियम है उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, रीट के अंदर पूछा गया था कि किसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो उसमें एक एग्जाम्पल था गैलियम। तो गैल एक उसमें एक ऑप्शन था गैलियम, तो गैलियम का होता है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है मेटल में। उससे आगे है आयोडीन है, वो नॉन मेटल है एक। आयोडीन एक नॉन मेटल है वो, बट इट इज़ लेस्सर्स यानी एक चमकीली होती है। हमने पढ़ा कि जो जनरली जो नॉन मेटल होती हैं वो चमकीली नहीं होती, जो मेटल होती हैं वो शाइनी नेचर की होती हैं। लेकिन एक आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो कि एक लक्सरस है, यानी कि जो शाइनी नेचर होता है वो आयोडीन का होता है। ये भी एक एक्सेप्शन है। उससे आगे है हमारे जो डायमंड है, जो क्या है एक एलोट्रोप है, कार्बन का एलोट्रोप है जो डायमंड है। वो हार्डेस्ट हार्डेस्ट सब्सटेंस है, नेचुरल सब्सटेंस है, बट हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी मेटल के बारे में पढ़ा था हमने कि जो मेटल होती हैं वो हार्ड होती हैं, जनरली जो नॉन मेटल होती हैं वो सॉफ्ट नेचर की होती हैं। लेकिन जो नॉन मेटल में एक एग्जांपल है कार्बन का, उसका एक एलोट्रोप है जो डायमंड है, वो सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। ये भी एक एक्सेप्शन है। उससे आगे है ग्रेफाइट, जो वो भी एक एलोट्रोप है कार्बन का। जो मेटल होती हैं वो तो कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को, लेकिन ये पढ़ा है हमने जनरल प्रॉपर्टीज के अंदर। और नॉन मेटल होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। लेकिन जो ग्रेफाइट है जो एलोट्रोप है कार्बन का, और कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है, लेकिन जो ग्रेफाइट है ये एक गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये भी एक एक्सेप्शन है। उससे आगे है कि अल्कली मेटल, जो अल्कली मेटल होती हैं जैसे कि लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, ये सॉफ्ट होती हैं। अल्कली मेटल जो होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, लेकिन जनरली जो मेटल होती हैं वो हार्ड होती हैं। लेकिन ये जो अल्कली मेटल है लिथियम, सोडियम और पोटासियम है, ये सॉफ्ट होती हैं। इनको हम इजीली एक नाइफ की हेल्प से भी कट कर सकते हैं, इतनी ये सॉफ्ट होती हैं। ये एग्जाम्स में बहुत बार आता है कि कौन सी ऐसी मेटल है जिसको हम इजीली कट कर सकते हैं, तो वो सोडियम का ऑप्शन हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है, सोडियम और पोटासियम का। तो ये 3 मेटल होती हैं, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। उससे आगे है हमारे आज के 2 क्वेश्चन, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है नॉन मेटल लिक्विड होती हैं, जो नॉन मेटल होती हैं वो जनरली सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर भी। लेकिन एक नॉन मेटल ऐसी है जो हमें लिक्विड मिलती है एट रूम टेम्परेचर के ऊपर। हमने मेटल के अंदर तो पढ़ लिया कि जो एक ऐसी मेटल होती है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो उसका आंसर था मरकरी होती है। लेकिन एक ऐसी नॉन मेटल भी होती है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर के ऊपर, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उससे आगे दूसरा क्वेश्चन है कि विच मेटल है लो मेल्टिंग पॉइंट। मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो जनरली हाई होता है, लेकिन ऐसी कौन कौन सी मेटल है जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो लो होता है। इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप आज को आपको सभी को ये आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।